हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं जो हमने आपके साथ यस्टरडे जो फिन निफ्टी के लेवल्स शेयर किए थे वो आज 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 आपको काफ़ी काम करने में उन्होंने मदद की हो। तो देखते हैं कि हमने कल क्या शेयर किया था। हमने ये आपको बताया था कि फिन निफ्टी एक प्राइस एक्शन बना रहा है, और ये जो हमने ट्रेंड लाइन कल खींची थी ये हमने बताया था कि ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, राइट, जो कि है 18,826 850 के राउंड फिगर के आसपास था। और उसके बाद हमने आपको नीचे सपोर्ट्स लेवल प्रोवाइड किए थे जो कि 18,400 के थे और 18,230, और ये फाइनल सपोर्ट लेवल था ये। और हमने आपको ये बताया था कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है, अगर फिर निफ्टी नीचे आता है तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। यस्टरडे की क्लोजिंग के आसपास थी, इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर एक ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आया। तो एक काम कर, तो हम इसको, ये डेली का चार्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है और ये फाइनेंस निफ्टी है, फिन निफ्टी जिसको हम बोलते हैं। तो हम इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि मार्केट ने किस तरह के लेवल्स करा था, क्योंकि ये डेली कैंडल से दिन में सिर्फ एक कैंडल बनती है तो आपको इसका मूवमेंट नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगा लेते हैं। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। हम ये ड्राइंग एक बार साफ कर लेते हैं। तो अभी इससे आपको एक क्लियर मूव समझ में आएगा कि मार्केट ने आज किस तरह से काम किया था और क्या लेवल्स थे, कि किस तरह से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये कि देखिए क्लियर पिक्चर एक आपके सामने है। यहाँ फिर निफ्टी ओपन हुआ, राइट, और इसका हाई था 18,600, 18,762 के आसपास का इसका हाई था इस कैंडल का। और एग्जैक्टली नहीं, बट उससे पहले इसने एक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर ये स्लोली स्लोली इसने नीचे लेवल्स यहाँ ब्रेक करे। और आप ये देख सकते हैं जो कल की क्लोजिंग थी फिन निफ्टी की वो ये थी, और इसके आसपास से ही कहीं फिन निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया। जैसा हमने कल यस्टरडे आपको अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है, और ये मार्केट अगर कोई डिप आता है तो वहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो सेकेंड हाफ में मार्केट ने सेम एग्जैक्टली किया, 18,580 के आसपास का लो लगाया है। यहाँ ओपन होने के बाद अराउंड 200 पॉइंट का डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी दी जो कि एंड ऑफ द डे मार्केट को यहाँ क्लोज करके गई जो ओपन प्राइस के आसपास ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट कैच किया होगा नीचे के लेवल्स पर। तो अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि कल ट्यूसडे है और मार्केट क्लोज है, तो अब मार्केट वेनेसडे खुलेगी। और फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, एक अच्छी एक्सपायरी फिर निफ्टी की आज क्लोज हुई है। और हमने जैसा कल आपको बताया था कि फिर निफ्टी के अंदर अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट हमारी निफ्टी भी कैरी करती है। तो जैसा कि खुलने के बाद हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हुआ था, वहाँ से खुलने के बाद मार्केट में स्लो एक नीचे की तरफ मूव आना स्टार्ट हुआ, और सेकेंड हाफ में फिर निफ्टी ने जिस तरह सपोर्ट लेना स्टार्ट किया फिर वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी एक स्मार्ट रिकवरी देके ऊपर की तरफ क्लोज हुए। तो अब हम इसके लेवल्स देख लेते हैं कि वेनेसडे के लिए फिर निफ्टी में क्या रह सकता है। तो चलते हैं वापस डेली चार्ट पर, इसको एक बार हम साफ कर लेते हैं और ये डेली चार्ट पे हम एक बार वापस चलते हैं। देखिए जो हमने कहा था कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है, आप वो इस कैंडल में भी देख सकते हैं, इस कैंडल में भी देख सकते हैं। और ये जो आज की कैंडल बनी है इसके अंदर साफ एक समझ में आ रहा है कि ये एक बाइंग प्रेशर था जिसने मार्केट को ऊपर लाया, ठीक है। ये जो टेल आप देख रहे हैं ये साफ दर्शाती है कि नीचे मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर है, ना कि सेलिंग प्रेशर। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो कैंडल कुछ इस तरह की बनती, राइट। बट मार्केट के अंदर देखिए अब यहाँ भी सेलिंग थी, वापस ये हुआ, इसमें भी सेलिंग हुई, इसमें भी सेलिंग हुई, और ये वाली कैंडल में भी सेलिंग हुई, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग, सेलिंग 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 सेलिंग, राइट। तो ये जो टेल्स होती हैं हमें बताती हैं मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा हैं कि सेलर ज़्यादा हैं। तो आज भी जैसा कि अपडेट किया था मार्केट के अंदर बाइंग थी, और ये जो लो मारा था उस कैंडल के बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी देकर यहाँ पर ये क्लोज कर दी, राइट। तो अभी जो हमारे वेनेसडे के लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे वो लेवल्स हमारे ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। वो क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि 18,850 इस लेवल को हम थोड़ा सा इस कैंडल पर रखते हैं। ये 18,850 का जो लेवल्स है ये अभी भी डबल, ये 18,850 का जो लेवल है ये अभी भी डबल टॉप फॉर्मेशन की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो हम पहले
पहला रेजिस्टेंस, तो हम पहला रेजिस्टेंस इसी को मानकर चलेंगे कि ये हमारा जो 18,850 का है, यही हमारा अभी पहला रेजिस्टेंस रहेगा और एक क्रूशल लेवल भी। और फिन निफ्टी ने अगर वेनेसडे कोई भी एक गैप अप ओपनिंग की और वो 18,850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है फिन निफ्टी की वो 18,740 के आसपास है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक गैप अप ओपनिंग होती है और वो 18,850 के ऊपर सस्टेन करती है, मिनिमम 32 1 आवर्स की कैंडल बना देती है, तो फिर हम एक यहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी देखेंगे। वो स्मार्ट रिकवरी मार्केट को और ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। और वो लेवल्स, ये लेवल्स भी आपके हो सकते हैं 19,400 19,500 कमिंग डेज के लिए। और अगर कोई भी एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में जो आज का लो है वही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, यानी कि 18,580। तो राउंड फिगर में आप 18,550 का आप लेवल रख सकते हैं। ये हम यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ठीक है, जिससे कि एक क्लियर व्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाए, वो सपोर्ट हो जाएगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस है 18,850 के आसपास का। और डेली सपोर्ट अब जो है वो शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ, तो अब जो सेकंड सपोर्ट होगी वो 18,430 के आसपास होगी, और जो थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट होगी वो हम 18,300 को कंसीडर करेंगे सस्टेन बेसिस, राइट। तो ये अब देख सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो ये हमारा टारगेट, मैं इसके अंदर एक ये लगा लेते हैं ट्रेंड लाइन, ताकि इसमें हमको समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट निकल के आता है, जो कि आता है 19,100 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट निकलेगा वो निकलेगा 19,340 के आसपास का। तो अभी देखिए, हमने आपको सामने ड्रॉ करा है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने निकल के आ चुके हैं। तो हम इसको एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,740 के आसपास, ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस होगा। और ये डबल टॉप भी है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये डबल टॉप निकलना ज़रूरी है विद वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम के साथ निकलेगा तो फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा 19,100 के आसपास। अब यहाँ 19,100 आएगा तो यहाँ पर मार्केट एक बार रुकेगा और रुक के थोड़ा एक प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरह से कुछ। और अगर इसमें बाइंग प्रेशर हुआ उस टाइम भी, वेनेसडे या थर्सडे जब भी क्रॉस करेगा, तो इस तरह से एक बेस बनाएगा यहाँ पर कैंडल्स का, और फिर उसके बाद ये निकलेगा। फिर उसके लिए जो हमारे लेवल्स होंगे, ये हमारे लेवल्स निकल आएंगे 19,350 के आसपास के, फिर हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, राइट। और कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हमारा जो पहला सपोर्ट होगा, वो हमारा पहला सपोर्ट अराउंड यही होगा 18,550 के आसपास, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट निकल के आएगा। और दूसरा सपोर्ट जो है हमारा वो 18,430 के आसपास का है। और जो तीसरा सपोर्ट होगा वो 18,300 के आसपास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी बुलिशनेस नहीं बनी हुई है, और ये कैंडल्स भी हमको दर्शा रही हैं कि नीचे मार्केट्स के अंदर अभी बुलिश है। तो अभी हम कोई भी सेल साइड पोजीशन नहीं ट्राई करेंगे, अभी कोई बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। बट ये आप जरूर रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जब भी आप अप्लाई कीजिए जब वो मार्केट का डेटा देख के कि लाइव मार्केट में डेटा किस तरह फॉर्म हो रहा है, राइट, उसी हिसाब से फिर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। बिना नॉलेज के आप ट्रेड मत लीजिएगा, और अगर लेते हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन तो ड्यू है, बट वो कब आएगा अब, लेकिन वो करेक्शन करेक्शन जब आएगा तो तब देखा जाएगा। लेकिन उस करेक्शन की होप में हम डेली शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको डेटा फॉलो करना ही पड़ेगा, जो डेटा लॉन्ग बने हुए हैं अभी तक, राइट। तो हमने सिंपल सा जान लिया 18,800 हमारा 850 पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस 19,100, और तीसरा रजिस्टेंस 19,400। सपोर्ट हमारा हो गया 18,550, 18,410, 18,300। तो गाइज उम्मीद करते हैं हमने जो कल आपको वीडियो शेयर करा था उससे आज आपने इंट्राडे में कुछ अच्छा काम किया हो। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जाया कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।
तो गाइस प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक, आपका अपना चैनल स्टॉक्स रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी काउंटिंग अहेड।